गुड इवनिंग, बैठे बैठे बैठे। आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम दीपा कुमारी है। मैं बिहार के बेगूसराय ज़िले की रहने वाली हूँ और मैंने अपना स्नातक अपने गृह जिला जीडी कॉलेज बेगूसराय से किया है। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन किस में किया है? मैथमेटिक्स। और आप सिविल सर्वेंट बनना चाहती हैं? यस। क्यों बनना चाहती हैं सिविल सर्वेंट? सर ये एक चैलेंजिंग जॉब है और इसमें मुझे समाज के विभिन्न वर्गों के साथ जुड़ के काम करने का मौका मिलेगा। एक तरह से समाज के विकास में मैं अपना भी योगदान दे सकती हूँ। अच्छा। और लोगों की मदद करके जो आत्मसंतुष्टि का भास होता है वह इस जॉब में मुझे बेहतर मिलेगा। अच्छा, बट विभा ऐसा है कि जैसे मैथ में होता है ना, हेंस प्रूव्ड, यस सर। एक्स इज इक्वल टू वाई, हेंस प्रूव्ड। सिविल सर्विस में तो ऐसा होगा नहीं, हो सकता है कोई इक्वेशन को या फंक्शन को जैसे आप प्रूव करते हैं मैथ में, ऐसा पॉसिबल है सिविल सर्विस में? यस सर। यस। कर सकते हैं आप? ठीक है, आप मुझे बताइए कि जब आप ज्वाइन करेंगे सिविल सर्विसेज में, बॉडमास फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे आप? बॉडमास फार्मूला के अनुसार एक नियम है जिसके तहत हमें बताया जाता है कि कौन सी क्रिया हमें पहले करनी है। उसी प्रकार अगर सिविल सर्वेंट में भी, सिविल सेवा में भी देखा जाए तो इसमें भी एक योजना बना के कार्य करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप बॉडमास को पहले एक्सप्लेन कीजिए, क्या क्या है बॉडमास में? बॉडमास के तहत कहा गया है कि B stands for ब्रैकेट, O for ऑफ, D फॉर डिवीजन, अच्छा, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो मुझे सब्ट्रैक्शन का बता दीजिए। सॉरी सर मैं अभी नहीं हूँ। सोचिए ऐसा क्या क्या चीज़ आप कर सकती हैं, जैसे ऑफिस में करप्शन को हटा सकती हैं आप। यस सर। एक तो सब्ट्रैक्शन ही हो गया, दूसरा क्या सोचिए? दूसरा सर किसी भी योजना को पूरा करने में अधिक समय लग रहा है हाँ, तो इसको उसे भी मैं हटा सही सकते समय हैं। पर अच्छा, करना। तीसरा बता दीजिए फिर आप। तीसरा सर लोगों, अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं की पहुंच हो। नहीं, वो तो माइनस नहीं करेंगे ना, वो तो वो सर एडिशन में। हाँ, एडिशन में। अच्छा, मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ पे करेंगे? सर मल्टीप्लाई अगर किसी योजना का लाभ जितने लोगों को मिल रहा है मैं कोशिश करूंगी इससे कई गुना अधिक लोगों को मिले। ठीक है, ब्रैकेट में क्या रखेंगी आप? ब्रैकेट में मैं उन कार्यों को रखूंगी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा महत्व क्या हो सकता है ज़्यादा महत्वपूर्ण में? जैसे लोग शिकायत लेके आते हैं उनमें जो ऐसा मामला मुझे लगेगा कि अति संवेदनशील है या जल्द सुनवाई की ज़रूरत है, मैं उसे ब्रैकेट में। वेरी गुड। आरटीआई का मैटर कहाँ आएगा? आरटीआई का मैटर सर समय लेने वाला है, इसमें अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है तो इसलिए सर मैं इसमें अतिरिक्त समय जिसमें हो सके उसमें। लेकिन आरटीआई का मैटर तो आपको एक समय के अंदर अंदर आपको जवाब देना है। यस ना? सर। लेकिन तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। हाँ सर, लेकिन उसकी तत्काल ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ समय, उसमें कुछ समय निर्धारित रहता है सर, लिया जाता है। वेरी गुड, ठीक है। तो आप डायरी भी लिखती हैं? यस है ना? तो आपने वो डायरी पढ़ी है, वो एन फ्रांक की डायरी जो है, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल? पढ़ी नहीं है सर, लेकिन उसके बारे में सुना है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा बहुत बता सकते हैं उसमें क्या है? सर जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी उस पर वह डायरी आधारित है। ठीक ठीक ठीक। तो आप भी ऐसा कुछ है कि आप भी ऐसा कुछ लिख रही हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में, या वैसे ही जो आपके मन में आता है आप लिख देती हैं वहाँ पे? सर मैं जो अपने आसपास का परिवेश देखती हूँ और मेरे निजी जीवन में जो भी घटनाएं होती है मैं उसको डायरी में लिखती हूँ। तो आसपास के परिवेश में आपने क्या क्या देखा है? सर जैसे कि मेरे आसपास में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है, उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिलती है और अन्य भी घरेलू घटनाएं, हिंसा भी देखी जाती है। खासकर महिलाओं के बारे में मैं ज़्यादा लिखती हूँ। अच्छा, तो इसके पीछे क्या कारण है कि जो आप बोल रही हैं कि लड़कियां जो हैं वो बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? सर मुख्य कारण इसका है कि गरीबी है और अशिक्षा है और जागरूकता का अभाव है। ओके, ठीक। विभा, सर भारत में सिक्के कौन जारी करता है? क्वाइंस? नहीं सर, गृह मंत्रालय जारी करते हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है सिक्का। नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है।
सिक्के को अगर बनाना हो तो सिक्के के बनाने के लिए क्या जो है रॉ मटेरियल प्रयोग होता है? कौन कौन सा मेटल? अगर जैसे 10 रुपए के सिक्के की बात करें तो 10 रुपए के सिक्के में क्या मेटल लगता है? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे सटीक जानकारी नहीं अच्छा, है। एक और चीज़ मैं इसमें पूछना चाहूँगा आपसे, सिक्के को बनाने के लिए मेटल का यूज़ किया जाता है, ये तो हमको पता होगा, यस सर। ठीक है। और सिक्के की फेस वैल्यू जो होती है वो सिक्के के ऊपर लिखी रहती है। मुझे बस ये जानना है कि जो सिक्के की फेस वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है कि सिक्के को जिस मेटल से बनाया गया है उस मेटल की वैल्यू ज़्यादा होती है? सर, सिक्के की फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। फेस वैल्यू ज़्यादा होती है, Yes. मेटल की वैल्यू कम कम होती है। तो हम उसको फेस वैल्यू पर हम क्यों इसका प्रयोग करते हैं? क्यों? अच्छा, मेटल की वैल्यू आपने क्या कहा, कम होती है कि ज़्यादा होती है? कम होती है। मेटल की वैल्यू कम होती है, ओके। मैक्सिमम कितने के सिक्के जारी किए जा सकते हैं? सर, किसी विशेष आयोजन पे सरकार 75 रुपये या 100 रुपये या 125 रुपये के सिक्के ऐसे मैक्सिमम कितने के सिक्के आ सकते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में कंफर्म नहीं है। बिहार में आप कौन सी प्रकार की बेरोजगारी देखती हैं? कैसी बेरोजगारी है? बिहार में वैसे तो सर सभी प्रकार की बेरोजगारी है, लेकिन ज़्यादातर बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी है। छिपी बेरोजगारी क्या होती है? जैसे सर, अधिकांश लोग बिहार में कृषि कार्य में जुड़े हैं। तो कृषि कार्य में ऐसा देखा जाता है कि जितने कृषि क्षेत्र में लोग होने चाहिए उससे अधिक लोग उस कार्य में लगे हुए हैं। और सर, दो फसलों के बीच कुछ समय ऐसा बचता है कि उसमें लोग बेरोजगार रहते हैं। तो इसमें सर छिपी बेरोजगारी कहा जाएगा। मौसमी बेरोजगारी नहीं है? यस सर, मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। बिहार में एक पुरस्कार बड़ा प्रचलित है, कृषि कर्मण पुरस्कार। Yes. क्या है कृषि कर्मण? कृषि के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किए जाते हैं इसके लिए दिया जाता है। कार्य क्षेत्र के लिए मिलता है या किसी अनाज के उत्पादन के लिए विशेषकर? क्या है सही? सर, अनाज उत्पादन। हाल ही बता सकती हैं किस क्षेत्र के लिए, किस क्षेत्र के लिए आपके अनुसार मिला है कृषि कर्मण पुरस्कार? सॉरी सर, कंफर्म तो नहीं हूँ सर, लेकिन जहाँ तक लगता है, अगर इजाज़त दे तो मैं बताइए। मक्का उत्पादन के लिए। मक्का उत्पादन के लिए। इस साल का आपने यूनियन बजट पढ़ा है? पढ़ा है। कितने लाख तक की आय को जो है कितने लाख रुपए तक की आय को आपको टैक्स रिबेट दिया जा रहा है? आपको नील टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो कोई टैक्स नहीं है। सॉरी सर, कंफर्म आंकड़ा अभी याद नहीं है। अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है सर। विभा, यस सर। सूचना के अधिकार के बारे में कुछ मालूम है? यस सर। बताइए। इसे 2015 में 5 में लागू किया गया है, जिसके तहत। और ये इसकी प्रेरणा क्या है? इसकी प्रेरणा सर मुख्यतः भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के ये लिए। कहाँ से प्रेरित हुआ? सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो कहाँ से प्रेरित हुआ? वैश्विक स्तर पे क्या हुआ जिसके आधार पर सूचना का अधिकार प्रेरित हुआ? सॉरी सर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत में सूचना के अधिकार को लेकर जो लड़ने वाले लोग थे उनमें से 2-3 का नाम याद है? नहीं। आप निखिल डे, अरुणा राय वगैरह का नाम नहीं सुना है आपने? नाम सुना है सर। तो फिर बताया उन्होंने नहीं। चलिए, सूचना के अधिकार के तहत हम क्या मालूम नहीं कर सकते? सूचना के अधिकार के तहत सर, जैसे राष्ट्रपति हैं या कोई राष्ट्रपति या उच्च मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में हम कोई गोपनीय, जैसे उन सब का कार्य गोपनीय रखा जाता है, तो अच्छा। उसको सूचना के अधिकार के और? अंतर्गत नहीं लाया गया। कंफर्म है ना आप ये जो कह रही हैं? यस। अच्छा। और सर जानकारी नहीं है। और कोई जानकारी नहीं है? एजेंसियों के कामकाज को हम मालूम कर सकते हैं? CBI, NI? नहीं। क्यों? आप तो कह रही हैं और कुछ नहीं है। एक लोक सेवक का कार्य क्या होता है? एक लोक सेवक का वो कार्य राज्य की ओर से किस उत्तरदायित्व को लेता है और जनता की ओर से किस उत्तरदायित्व को लेता है? जनता की जितनी भी समस्याएं हैं हम्म। उन समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना, और राज्य की तरफ से जितनी भी योजनाएं निर्मित की गई हैं उनका सही रूप से क्रियान्वयन करना, ये लोक सेवक का कार्य है। लोक सेवक को राज्य के संसाधनों का संरक्षक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य के जितने संसाधन हैं
उसके अनुरूप उन्हें कार्य योजना बनानी है और उनका उपयोग करना है। तो लोक सेवक राज्य के जो संसाधन हैं उनका वितरण किसी भी तरह से कर सकता है या कुछ उसके लिए भी उसके समझदारी उसका विवेक काम करना चाहिए? उसका विवेक से उसके लिए कैसे? सर किसी भी तरह से संसाधन का उपयोग करने से संसाधन का संरक्षण भी आवश्यक है। किसी भी तरह से उपयोग करने से हम संसाधन का उचित प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए विस्तृत कार्य योजना चाहिए। अच्छा, हमास का नाम सुना है आपने? यस सर। उसका फुल फॉर्म बताइए। सॉरी सर, फुल फॉर्म नहीं पता। नहीं पता। कब ये गठित हुआ था? किस देश से संबंधित है? फिलिस्तीन से संबंधित है सर। फिलिस्तीन से संबंधित है। ये जो संघर्ष है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, ये जो हमला किया है हमास ने अभी, पश्चिमी देशों ने इसका कड़ा विरोध किया। मध्य देशों की क्या है इस पर रुख? मध्य देश सर मुख्यतः जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया। आप कंफर्म है? यस। किसने समर्थन किया है फिलिस्तीन जैसे का? पाकिस्तान, सऊदी अरब, लेबनान, इन सब देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है सर। सऊदी अरब ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है? यस। देख लीजिएगा फिर से। हैं ठीक है। ईरान के अलावा और किसी ने खुल के समर्थन नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? सॉरी सर, मैंने पढ़ा है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, फिजिक्स का? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। साहित्य का? साहित्य का पुरस्कार सर बता रही हूँ, जॉर्ज, सॉरी सर पूरा नाम नहीं याद हो पा रहा है। कहाँ के हैं वो और क्यों दिया गया? साहित्य का पुरस्कार उन्होंने कविता और गद्य शैली में वो लिखते हैं। आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं, ठीक है। थैंक यू। यस विभा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर अच्छा था। कब है आपका इंटरव्यू? 12 तारीख। 12 तारीख नज़दीक है। यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, कॉन्फिडेंटली जाना आप, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर्स है वो सब देखना पड़ेगा, खासकर जो अभी जो हो रहा है ना, जैसे नोबेल प्राइज़ के बारे में आपके पास। सर मैंने याद किया है लेकिन अभी तुरंत याद हाँ समझ गया, बट कुछ तो करना पड़ेगा रखने के लिए, याद एटलीस्ट करना याद है ना। और अभी जो इशू जो चल रहा है पैलेस्टीनियन और इजराइल के बीच का इशू, या जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ना, अदर जो एशियन जो स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, पूछ सकते हैं वो लोग कहीं से भी, है ना। ये एरिया कवर करना है। और जैसे ये वाला पोर्शन देख लेना, ये कॉइन्स का जो पोर्शन था ना वो आपका गलत था। सर मैंने गलत जवाब दिया है। हाँ, तो वो सब एरिया ना आप थोड़ा सा पढ़ लेना। कॉइन्स हैं, नोट है, ऐसे एरिया को थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस सबका अच्छा है, कोई कंसर्न की बात नहीं है। आप कॉन्फिडेंटली जाना, जितना हो सके करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेना, विल डू गुड, थैंक यू। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। थैंक यू सर। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू।